Hello everyone, welcome to Shriram Educators और this is our first class of class 10th. बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक हैं तो दिस इज अ लास्ट आवर प्रिपरेशन. बैठ जाओ. चलिए, सिलेबस तो सबको पता ही होगा. अगर हम मार्क्स की बात करें तो नंबर सिस्टम 6 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स. अलजेब्रा में क्या आता है तो बताएगा? पॉलिनोमियल्स और एंड इनटू वेरिएबल्स और एपी, ये 4 चैप्टर आते हैं. ठीक है, कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के. फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. अब सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? इसका. किधर चले गए तुम? वापस आओ. सबसे ज्यादा वेटेज किसका है बताओ? 20 मार्क्स अलजेब्रा. ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि 20 मार्क्स में तुम्हें कितने चैप्टर करने पड़ेंगे? 4 चैप्टर. और नंबर सिस्टम में सिर्फ एक चैप्टर में तुम्हें कितने मार्क्स मिल रहे हैं? तो 6 मार्क्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अलजेब्रा, देन वी विल गो फॉर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, एंड नंबर सिस्टम. इस तरह से जो जितने चैप्टर्स हो पाए वी विल डू दैट. अब ये तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें दिख ही रहा होगा. काफी सिलेबस तुम्हारा हटा भी हुआ है ना, डिलीटेड है. चलिए, तो आगे बात करते हैं हम. आइए, इससे पहले और कुछ नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहला आता है पॉलिनोमियल्स में जीरोज. जीरोज क्या होते हैं? जीरोज सबसे पहली चीज है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? कोई बताएगा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? इसके ऊपर भी तुम्हें 1 मार्क के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. ठीक है, बताओ क्या होता है पॉलिनोमियल? एनीवन? ओके, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन. ठीक है, देखो एक्सप्रेशन क्या होते हैं? नहीं, एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेशंस, कोएफिशिएंट्स, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एक्सप्रेशन. ठीक है, और जो पॉलिनोमियल है वो एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन है. ये एक एक्सप्रेशन ही है, बस इसकी एक कंडीशन है. क्या कंडीशन है? कि कंडीशन क्या है इसकी? पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर. ठीक है, अगर होल नंबर है वेरिएबल की पावर तो वो एक पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, होता वो एक्सप्रेशन ही है. एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 1/3, -1/3, कुछ भी. ठीक है, लेकिन अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसमें पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. होल नंबर क्या होते हैं? जीरो से जो स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक. ठीक है, चलिए, फिर आता है इसमें कि डिग्री क्या चीज होती है. व्हाट इज डिग्री? बताओ भाई, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर. यही होती है. यस, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल. देखो ये छोटी छोटी चीजें तुमने पढ़ी होंगी क्लासेस में पहले, मैं थोड़ा जल्दी में बता देता हूं. तो अगर जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको हम क्या बोलते हैं?
डिग्री होती है, ठीक है, डिग्री बोलते हैं। तो अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वैसा वो कैसा पोलिनोमियल होगा? देखो लीनियर पोलिनोमियल होगा। देखो जो पोलिनोमियल का जो डिवीजन है वो दो बेसिस पे डिवाइडेड है। नंबर 1 बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर 2 बेस्ड ऑन डिग्री। तो अगर हम टर्म्स की बात पे टर्म्स के बेसिस पे करें तो अगर किसी में एक टर्म है तो उसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल, ठीक है। दो टर्म्स होती हैं तो बायनोमियल, तीन टर्म्स होती हैं तो ट्राइनोमियल, ठीक है। चार टर्म से तीन या तीन से ज्यादा अगर टर्म्स है तो उसे पोलिनोमियल ही बोल दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है बेसिस, अगर हमारा डिग्री हो, अगर 1 डिग्री है तो लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री हमारी 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 है तो क्यूबिक। इतनी सी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर डिग्री 0 हो तब क्या होगा? तब कौन सा पोलिनोमियल होगा वो? यस, डिग्री 0 हो तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल में तुम्हारा 0 आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर तुमसे पूछे कि बताओ ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ये पोलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है। ये है भाई, y की पावर 0 लिख दो, z की पावर 0 लिख दो, है तो ये वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। बात समझ में आ गई? तो अब ये अगर 0 लिख दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल। अगर 1 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, 2 है तो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल, 3 है तो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो अगर डिग्री 0 होती है तो वो हमारा कैसा पोलिनोमियल होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब पोलिनोमियल में जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। जीरोस, तो बेटा जीरोस क्या होता है? जीरोस क्या होता है पोलिनोमियल का? जीरोस पोलिनोमियल का क्या होता है? एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है, वो किसकी? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे? एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंस तुम पोलिनोमियल जो पढ़ोगे वो 1 वेरिएबल में पढ़ोगे, 2 वेरिएबल्स में पोलिनोमियल्स नहीं पढ़ोगे, ठीक है। 1 वेरिएबल का ही पोलिनोमियल आएगा तुम्हें। अब उसमें वेरिएबल की जो ऐसी वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, ये मेरा x को रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? p ऑफ x को, ठीक है। कि x की वैल्यू के ऊपर p ऑफ x डिपेंड करता है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? 8 होगा। लेट्स से ये हमारा 8 है, ठीक है। 2 होगा तो 9, ये हो जाएगा हमारा 9। -1 होगा तो क्या होगा? 6 होगा। तो ये 8 है, ये 7 है, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन तीन पॉइंट्स को मिलाएं, देखो सिंपल सी बात याद रखो, अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन या तुम्हारी पोलिनोमियल लीनियर है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। अब जीरोस क्या होते हैं? जीरोस ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की जहां पर पोलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब पोलिनोमियल की वैल्यू तो ये y एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रही है, तो y एक्सिस पर ये कब 0 होता है? देखो यहां पर ही ये 0 होगा, ये पोलिनोमियल यहां पर 0 होगा, तो ये क्या होगा? जीरोस होगा। x की यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरोस ऑफ px, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं? देखो जो कोई भी ग्राफ होगा जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतनी ही जीरोस होगी,
और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिग्री के ऊपर। अगर तुम्हारी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, तो एक पॉइंट पर उस एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही वाई एक्सिस 0 होता है। अगर डिग्री 2 है तो 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, 3 है तो 3 पॉइंट्स पर कट करेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मुझे इस पोलिनोमियल की जीरोस बताई जाए तो कैसे पता करेंगे? तो बड़ा सिंपल है कि पी ऑफ एक्स को तुम 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पोलिनोमियल 0 होना चाहिए एक्स की उस वैल्यू पर। तो यहां पर x प्लस 7 कितना हो जाएगा, 0, और x आ जाएगा -7। ठीक है, तो x की जो ये वैल्यू है -7, इस वैल्यू पर पोलिनोमियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -7 क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि अगर तुम्हें जीरोस पता चल गया है तो उसका फैक्टर भी पता चल जाएगा या रूट पता चल जाएगा। अगर x इज इक्वल टू -7 क्या है, जीरोस है पोलिनोमियल की, इफ x इज इक्वल टू -7 क्या है, जीरोस है। ठीक है, किसी पोलिनोमियल की, लेट्स से p ऑफ x प्लस 7 ही है, तो यहां पर अगर मैं 7 को इधर ले आऊं तो x प्लस 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टर। क्या हो जाएगा, फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं तुम्हें पता होगा। ठीक है, जैसे 4 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2 4। ठीक है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 6। तो ऐसे ही इसका फैक्टर क्या है, x प्लस 7, मतलब इसको x प्लस 7 डिवाइड करेगा। जितने जीरोस होंगे उतने ही फैक्टर्स होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। अब जैसे ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। अब मुझे ये बताओ, ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है इसके कितने जीरोस हैं, ये कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, पैरेलल है ये एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये कर रहा है, कहीं पे दिख रहा हो तो बताओ, नहीं कर रहा, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके होंगे 0। कितने जीरोस होंगे, 0 जीरोस होंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके 0। ठीक है, आसान है। अगले ग्राफ में बताओ कितना होगा, इसमें बताओ, इस ग्राफ में कितने जीरोस हैं, यहां पर 1 जीरोस। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर ही ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 1। ठीक है, इसके बताओ कितने जीरोस होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से, एक तो बेटा देखो यहां पर कट कर रहा है, दूसरा ये यहां पर कट कर रहा है, तीसरा ये यहां पर कट कर रहा है, तो कितने जीरोस होंगे इसके, 3। इजी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। चलो आगे चलते हैं, ये क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो बेटा अगर तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी है पोलिनोमियल। ठीक है, p ऑफ x नाम ले देते हैं इसका। यहां पर जो x रिप्रेजेंट करता है वो किसे करता है कि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है यहां पर? x। अब देखो क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स मतलब जीरोज, जो जीरोज होते हैं पोलिनोमियल के, उनका और इनके कोफिशिएंट्स का, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर? b, और कांस्टेंट क्या है? c। इनका और रूट्स का एक रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है? चलो इनका इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम रूट्स ले लेते हैं। रूट्स क्या है इसके? लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो बेटा जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो क्या होता है? सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ दो, ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि x का कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, यहां पर हमें रूट्स का सम पता है। प्रोडक्ट अगर हमें पता करना हो कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है हमारा? ये होता है c अपॉन a। ठीक है, c क्या है यहां पर? कांस्टेंट पार्ट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहां पर देखो जरा, यहां पर पोलिनोमियल क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस 3। हमें क्या निकालना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, जीरोज और कोएफिशिएंट का हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि सही है कि गलत है। अब पहले मुझे ये बता दो इसके रूट्स क्या क्या होंगे? लेट्स से p ऑफ x हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, जीरोज कैसे निकलेंगे? p ऑफ x को हम क्या करेंगे? जीरो के इक्वल रख देंगे। p ऑफ x की वैल्यू क्या है? ये तो देखो p ऑफ x तो सिर्फ नाम है ना, असली जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर किधर जाएगा? 3 किधर जाएगा? राइट हैंड साइड में। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तुम्हें इस तरह से नहीं समझ में आता है तो तुम ऐसे कर सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या है? ये एक्स का स्क्वायर है और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो ये हम लिख देंगे इसको एक्स प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो एक ही कंडीशन में होगी, या तो a 0 हो गया या b 0 हो गया, दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर हम x प्लस 3 एक्स प्लस अंडर रूट 3 को 0 के इक्वल रखते हैं तो यहां से हमें क्या मिलता है? माइनस अंडर रूट 3। और अगर x माइनस अंडर रूट 3 को 0 के इक्वल रखते हैं तो यहां से क्या मिलेगा? अंडर रूट 3। तो दो रूट्स क्या हो गए हमारे? अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ जीरोस कितना होगा? सम ऑफ जीरोस कितना होगा? अंडर रूट 3 है एक और दूसरा है माइनस अंडर रूट 3। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3।
√3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो ये कितना आ जाएगा -3। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज बताओ, अब हम कोफिशिएंट से करके देखते हैं। तो पोलिनोमियल है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x² प्लस 0 इंटू एक्स, क्योंकि x तो है नहीं इसमें, और -3। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। a कितना है यहां पर, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा हमारा 1, x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट कितना है 0, और कांस्टेंट पार्ट कितना है हमारा -3। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना आएगा -b अपॉन a, तो -0/1 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से भी हमारा इतना ही आया था 0। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा c अपॉन a, तो c कितना है -3 अपॉन a है 1, तो कितना आ जाएगा -3। यहां से भी हमारा कितना आया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, आराम से हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। अगर तुम्हें जीरोस निकालना है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो तुम क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखोगे। ठीक है, और फिर या अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टराइजेशन करके उसको सोल्व करोगे। ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे। नेक्स्ट, find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and -2 respectively। -3 सम है और प्रोडक्ट कितना है जिसके रूट्स का 2। हमें वो पॉलिनोमियल लेकर आनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना, तुम इस तरह से बना सकते हो। ये फॉर्मूला होता है x²। ठीक है, ये मैं इसको लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से आएगी, वो आएगी x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इस तरह से तुम्हारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। अब मुझे ये बताओ सम ऑफ जीरोस कितना है, ये गिवन है। सम ऑफ जीरोस कितना है भाई -3, यस और नो। ओके, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2। ठीक है, तो हमारी पॉलिनोमियल क्या होगी बेटा, पॉलिनोमियल होगी हमारी, इसमें पुट कर देंगे भाई x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 2, तो कितना आ जाएगा ये x² प्लस 3x प्लस 2। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है x² प्लस 3x प्लस 2। आराम से हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हो जाएंगे ना, पक्का। चलो आगे बढ़े, चलिए फिर बढ़ो, निकलो क्लास से। अरे 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 अरे, आ गया हो। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4। ठीक है, प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, हाँ ये डिलीटेड है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करवाने का सोचा है। ठीक है, चलो तुम बताओ कैसे करोगे, क्या करोगे इसमें।
अगर तुम्हें बोला हुआ है कि जीरोस बताओ इस पोलिनोमियल के, इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री 4 है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी इसमें 4 ही होंगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब दो तो हमें दिए हुए हैं, बाकी दो हमें निकालने हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो, सिर्फ 4 नंबर का, उससे ज्यादा हो ही ना। 16 16 किस किस का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? 2 की पावर 4, तो फिर तो 1 भी तो है। हम्म चलो 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, ठीक है? कितना आएगा? 24 नहीं लेंगे, लेट्स से 8 लेते हैं। 8 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 4 से, और एक और चाहिए 3। 24 ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। चलो 24 है, उसने बोला है कि भाई ये एक पोलिनोमियल है, नंबर है 24। अब ये 4 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, ए बी सी डी, ठीक है? लेकिन कंडीशन क्या है कि ये सारे नंबर आपस में कैसे होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। और ये मल्टीप्लीकेशन किस किस का है? 1 2 3 4। तो ये इसको मत लो, 1 2 3 5 लो, कितना आएगा? 15। 1 2 3 5 30 आएगा। चलो तो 30 ले लेते हैं। तो ये हमारा 30 है, 4 नंबर का मल्टीप्लीकेशन ए बी सी ओ डी। और तुम्हें दो नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर कौन कौन से हैं? लेट्स से 1 दे दिया, और बी हमारा क्या दे दिया? 2 दे दिया, ठीक है? अब 30 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू सी इंटू डी, तो 2 इंटू 1। देखो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा? सी इंटू डी, 30/2 दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है? दैट इज इक्वल टू 15। अब 15 किससे डिवाइड होता है? इसका मतलब हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, इसको भी तो हम फैक्टराइज ही कर रहे हैं कि भाई इन दो नंबर से, इन दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से जो भी नंबर आया उसको अगर मैं इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर दूं तो जो भी आंसर आएगा वो बाकी के दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। अल्टीमेटली अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो कितना आएगा? 3 इंटू 5, ठीक है? तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं? 3 एंड 5, ठीक है? ऐसे ही यहां पर करना है। तो जो ये तुम्हारे जो दो जीरोस दिए हुए हैं, कौन कौन से? आगे गया वो दूसरा नंबर था, आ गया वो, यही था, है ना? तो जो ये तुम्हें दो जीरोस दिए हुए हैं, इनके मल्टीप्लीकेशन से, दो फैक्टर है ना ये, भाई जीरोस हैं तो फैक्टर भी निकल जाएंगे। तो इन दो फैक्टर से जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी पोलिनोमियल आएगी, उससे इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, ठीक है? जैसे यहां पर कर दिया, 30 को 2 से डिवाइड कर दिया, और जो आंसर आया 15 उसके फैक्टर कर दिए। तो यहां पर भी ऐसे ही करना है, इन दो पोलिनोमियल के मल्टीप्लीकेशन से जो भी पोलिनोमियल आएगी उससे इसको डिवाइड करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे, बाकी के दो जीरोस जो आंसर है वो देगा, ठीक है? कैसे करेंगे देखो, चलो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये जीरोस है तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 इसका जीरोस होगा। जीरोस होगा कि नहीं? जीरोस होगा। तो फैक्टर क्या हुआ? फैक्टर हुआ x माइनस अंडर रूट 5/3, ठीक है? दूसरा जीरोस क्या है हमारा? माइनस अंडर रूट 5/3, ठीक है? तो इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर होगा x प्लस अंडर रूट 5/3, ठीक है? अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी इसकी?
x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3। तो एक किस चीज का फॉर्मूला है? x माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी। x माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स, ये है x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या होगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। कितना आएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है। अब इस पोलिनोमियल से, ये भी एक पोलिनोमियल है, इससे हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना आता है? नहीं आता तो देख लो। आता है पक्का? लेट्स सी। तो कितना हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इससे डिवाइड करना है हमें 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो हमारा काम क्या होता है? पहली चीज, जो भी पोलिनोमियल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिग्री के, पावर के। पावर वेरिएबल की सबसे जो अगर हाईएस्ट पावर हो सबसे पहले आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कांस्टेंट पार्ट। और ऐसे ही डिवाइजर में होना चाहिए, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कभी कभी वो क्वेश्चन में ये करता है कि तुम्हें डिवाइड करने के लिए बोलेगा, लेकिन जो डिवाइजर है उसमें कांस्टेंट पार्ट पहले रख देगा और जिसकी पावर ज्यादा है उसको बाद में रख देगा, उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इनको डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है पावर को। ठीक है, चलो डिवाइड करो। फिर उसके बाद हमारा बस इतना काम होता है कि जो पहली टर्म है उसको इक्वल करना है। तो 3x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 4 आ जाए? 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, कर दो भाई। 3x की पावर 4, अब 3x स्क्वायर इंटू माइनस 5/3 कितना होगा? 3x स्क्वायर इंटू माइनस 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आया? माइनस 5x स्क्वायर, यही आएगा। चलो तो फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 5x स्क्वायर। अब यहां पर देखो, कुछ लोग होते हैं इसके नीचे लिख देते हैं, कुछ उसके नीचे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, यहां पर भी लिख दोगे तो भी कोई गलती नहीं, गलत नहीं है, सही है। ये माइनस, ये प्लस। बस एक चीज का याद रखना, 6 और 5 11 मत कर देना, क्योंकि वो एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा। तो अब नीचे क्या आएगा? प्लस का 6x क्यूब और 5, और यहां पर कितना है? -2, कितना बचेगा? प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10x। किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x स्क्वायर आ जाए? एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें? 6x से, प्लस और माइनस, प्लस से। तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, 6x इंटू माइनस 5/3 कितना हो जाएगा? माइनस 10x। तो ये हो गया माइनस 10x। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कितना बचा? 3x स्क्वायर, ये भी देखो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -5। किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए? 3 से। देखो 3x स्क्वायर बनाना है, यहां पर है x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई किससे करनी चाहिए? +3 से। तो अगर हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3x स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना आया? रिमाइंडर 0। अब जो हमारा आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसके हमें फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। कहां करें? जगह तो है नहीं, चलो यही कर लेते हैं। ये हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्ट और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी है? 9। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लीकेशन 9 हो और सम 6 हो। कौन कौन से नंबर है? 3 3। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। तो यहां पर हम 3x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? x प्लस 1। ठीक,
यहां पर अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, x प्लस 1। अब हम इसको लिख देंगे x प्लस 1 और 3x+1, 3x+3। यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x+1 इंटू x+1। तो तुम्हारे जो बाकी के दो फैक्टर्स है वो x+1 और x+1 ही है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू जीरोस कौन कौन से होंगे, -1। कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब एक मजे की चीज देखो जरा, ये इक्वेशन जो है इसको याद रखो, क्या है, पोलिनोमियल 3x² + 6x + 3। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं एक बढ़िया चीज, इसको हम देखेंगे ये वापस कैसे होगा। कितना आ रहा था, 3x² + 6x + 3 है ना। 3x² + 6x + 3, ठीक है। तो कितने पोलिनोमियल्स थे हमारे, 2, ठीक है। अब देखो x हमारा जो जीरोस आ रहा था वो कितने पर आ रहा था, x = -1। चेक करो, -1 पे आ रहा है ना, ठीक है। तो ये -1 पर इसको 0 हो जाएगा, कट करेगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि ये ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, तब तुम्हें एक जाते हुए जीरोस मिलेगा और एक आते हुए जीरोस मिलेगा, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, हालांकि जो भी, जैसे स्ट्रेट लाइन किसका कैसा ग्राफ बनाती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा होता है, पैराबोला। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस तरह की शेप बनाती है ग्राफ पर, पैराबोला, इस तरह की, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये तुम्हें क्या मिल रहा है, y = x+1 का होल स्क्वायर, यही मिल रहा है ना, 3 × x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x+1 इंटू x+1 दो आए थे ना जीरो हमारे पास, ठीक है। मतलब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही है कि यहां पर ये इसको पोलिनोमियल को 0 कर देगी, x = -1 पर, ठीक है। चलो, आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना ही काफी है इसमें, पोलिनोमियल्स में। और कुछ तुम्हारे डाउट्स हो तो बताओ। नहीं, पोलिनोमियल में कोई कॉन्सेप्ट जो तुम्हें लग रहा हो कि थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, ऑल क्लियर, ठीक है। पॉलिनोमियल में देखो तुमसे दो तीन ही चीज पूछेगा, वो जनरली यही पूछेगा तुमसे कि फाइंड द जीरोस, या फिर तुम्हें ये पूछेगा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल्स, या जो भी हमारे वेरिएबल्स है, एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। बस दो दो ही चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी इसमें। या फिर अगर वो 1 मार्क में तुमसे पूछ सकता है तो ये पूछेगा कि डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर कोई पोलिनोमियल दे देगा, बता पूछेगा बताओ इसकी डिग्री क्या है। और कभी कभी क्वेश्चन में वो इस तरह से भी दे देता है, जैसे वो तुमसे पूछेगा ये, आइए, जैसे अगर बोला उसने x+1/x, बताओ मुझे क्या ये पोलिनोमियल है, इज दिस अ पोलिनोमियल, है या नहीं है। सोच लो, मुझे तो होल नंबर दिख रहा है सब जगह, ठीक है। टेक योर टाइम।
है या नहीं है? नहीं है। रीजन? बिल्कुल सही। क्योंकि अगर मैं इसको x लिखता हूं और इसको x की पावर 1 ऊपर ले जाके लिखूंगा तो क्या आएगा, x की पावर -1। और यहां पर वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, इट्स नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। ठीक है। और जब तुम्हारे वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो तो वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मत लिख देना, क्योंकि वो क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, पॉलिनोमियल नहीं रहती है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, फिर इतना ही काफी है। चलिए, थैंक यू। इसी नोट के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास किसकी होगी हमारी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये अगला चैप्टर हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वही है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए, धन्यवाद।